स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो आज हम सीखेंगे रेवोल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, और जो अर्थ है उसकी मूवमेंट क्या होती है, समर सोलेस्टिक क्या होते हैं, विंटर सोलेस्टिक क्या होते हैं, और फिर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ मोशन। देखो पहले मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने वो रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको ना अलग से जाके कुछ पढ़ना ना पड़े, आपका सब कुछ इसी में कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखो हमारी जो अर्थ है ना वो दो तरह से रोटेट करती है। क्या करती है बच्चा? रोटेट करती है। एक तो वो अपनी ही एक्सिस पे घूमती है। अब एक्सिस क्या है? ये जो एक इमेजिनरी लाइन को हमने ड्रॉ कर रखा है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे गोल 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 हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं बेटा? रोटेशन। एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और जब ये पृथ्वी, जो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। सो द रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो रोटेशन होता है, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तब वो क्या होता है? रेवोल्यूशन। तो दो तरह का हो गया, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, ठीक है। अब है द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये जो हमने लाइन आप देख रहे हो ना, ये ऐसी कोई खिंची हुई लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमने अर्थ के बीचों बीच ये जो लाइन है इसको हमने इमेजिनरी लाइन सोच रखा है, मान रखा है, ठीक है। और ये अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ, जो ये ऐसे लाइन है ना सीधी अर्थ के बीचों बीच, और जो ये लाइन आ रही है ये इसके साथ 66 हाफ डिग्री इसका ये एक एंगल बनाती है, ठीक है। सो ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की शेप कैसी है? स्पेरिकल है। सो ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब देखो जो हमारी अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। क्या है? वो थोड़ी सी टिल्टेड है, और इसकी वजह से क्या होता है, सन की एक तरफ रोशनी आती है और दूसरी तरफ क्या होता है? अंधेरा होता है, ठीक है। तो हमने देखा रोटेशन जब अर्थ अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमती है, रेवोल्यूशन जब सन के अराउंड चारों तरफ घूमती है। एक्सिस का जो अर्थ है वो इमेजिनरी लाइन के साथ और ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है। इस वजह से सन का आधा, सन की आधी लाइट, वन ऑफ हाफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, कि आधे हिस्से पे एक टाइम सूरज की रोशनी आती है, दूसरी तरफ क्या होता है? अंधेरा होता है। अब आगे देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ नॉट रोटेट, डिड नॉट रोटेट। अब सोचो क्या होगा अगर धरती रोटेट करना, घूमना बंद कर दे। अब खुद ही सोच के देखो, अर्थ घूम नहीं रही है, अब क्या होगा? अब देखो अगर अर्थ नहीं घूमती है और सन देखो, तो इस पार्ट में तो बिल्कुल ही सूरज की रोशनी रहेगी, और जब कोई चीज लगातार गर्म चीज पड़ती रहेगी तो यहाँ का एरिया गर्म हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमेशा डार्क ही रहेगा, सर्दी रहेगी, ठीक है। द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, ठीक है, यहाँ हमेशा दिन ही रहेगा, थस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। और इस वाले एरिया में, इस वाले रीजन में हमेशा क्या रहेगा? फिर हमेशा गर्मी रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। और आधा यहाँ पे क्या रहेगा? डार्कनेस रहेगा, फ्रीजिंग रहेगा, कोल्ड हो जाएगा हमेशा के लिए। सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और बिल्कुल भी जहाँ लाइफ है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। The second motion of Earth around the Sun in its orbit is called revolution। अभी मैंने बताया कि जब वो सन के चारों तरफ धरती घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो ये क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन कहलाता है। और धरती को, मतलब अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में 365 डेज लगते हैं, ठीक है। एंड वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। वैसे लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, पर हम क्या करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ 365 डेज को 1 ईयर में कंसीडर करते हैं, ओके।
अब व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर मतलब जब हमारी फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अर्थ को घूमने में 365 डेज और 6 आवर्स और लगते हैं। अब हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो ये 6 जो आवर है ना बेटा, ये 6 आवर जुड़ते चले जाते हैं, ये 6 आवर जुड़ते चले जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, फिर ये 24 डे मतलब 24 आवर्स, ठीक है, मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर उसको हम किस में ऐड कर देते हैं? फरवरी में। So what is leap year? 6 hours saved every year, ठीक है, are added to make one day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. ठीक है। अब विंटर सोलेस्टिक्स क्या होते हैं और समर सोलेस्टिक क्या होता है? तो देखो 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को, यहाँ देखो विंटर सोलेस्टिक की बात करते हैं। यहाँ देखिए 22 दिसंबर। अब आपने क्या देखा है कि यहाँ पे देखो ये वाला, आप इसको याद रखना, ठीक है। और अब पढ़ते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट। देखिए साउथ पोल है वो सूरज की तरफ टिल्टेड है, नॉर्थ पोल उधर जा रहा है और साउथ पोल कहाँ है? सन के साइड में है। अब यहाँ पे साउथ, जो हमारा साउथ पोल है वहां पे अब गर्मी है, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है वहां पे अब सर्दी है, ठीक है। देखिए वापस, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है उस पर जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। The reverse happen in the northern hemisphere. This portion of the earth is called the winter solstice. तो देखो जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती रहती है तो उससे क्या होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें तो हो जाता है समर, और जो हमारा नॉर्थ पोल है वहां पे हो जाता, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे हो जाता है हमारा विंटर। तो इसको कहते हैं विंटर सोलेस्टिक। क्या कहते हैं बेटा? विंटर सोलेस्टिक। अब देखो समर सोलेस्टिक। अब 21, अब देखो 21 जून यहाँ पे समर सोलेस्टिक है। यहाँ देखो नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड है, और देखो यहाँ पे समर, यहाँ पे हमारा विंटर है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, ठीक है। You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. अब यहाँ पे विंटर सोलेस्टिक में साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड था, ठीक है, और यहाँ पे समर सोलेस्टिक में जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है। द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो बेटा बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विंटर सोलेस्टिक में जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। समर सोलेस्टिक में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन की रेज है वो फॉल होती हैं, ठीक है। विंटर सोलेस्टिक 22 दिसंबर को होता है, समर सोलेस्टिक 21 जून को होता है, ठीक है। विंटर सोलेस्टिक में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें समर होता है, और समर सोलेस्टिक में जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना उसमें क्या होता है, उसमें हमारा उसमें सन होता है, ठीक है। As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond. ठीक है। अब है इक्विनॉक्स क्या होता है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे गिरती हैं एट द पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे इक्वल नाइट। अब यहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट वाला सिनेरियो बन जाता है इक्विनॉक्स में, ये 21 मार्च में और 23 सितंबर में, ठीक है। 23 सितंबर इट इज ऑटोमन सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, द ऑपोजिट इन द केस ऑन 21 मार्च, ठीक है। आपको इस वाले फिगर को बनाना है, ड्रॉ करना है, और आप इसको देख के ही लिख दोगे कि एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है। बस इस फिगर को अच्छे से आप अपने माइंड में एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं।
What is the angle of inclination of the अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन? मैंने लेसन को स्टार्ट करते ही बताया था कि जो अर्थ की एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो इसका एंगल है वो 66 डिग्री हाफ है, तो 66 डिग्री हाफ है, ठीक है। सो डिफाइन रोटेशन क्या हो जाएगा, जब अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, रेवोल्यूशन कब हो जाएगा, जब एक फिक्स पाथ में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी। सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ on its axis is called rotation, and the movement of Earth around the Sun on a fixed path or the orbit is called revolution. Okay, but in a leap year, so 6 hours saved every year are added to make one day. Over a span of 4 years, this surplus days added to the month of February. Thus, every fourth year, February is to 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. आप अपने तरफ भी बना सकते हैं कि 6 घंटे, जो 6 घंटे हैं वो हर साल जुड़ते रहते हैं और हर 4 साल में ये 24 घंटे का समय हो जाता है, फिर इसको बाद में फरवरी के मंथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, 366 से 360 365 से 366 डेज के हो जाते हैं और जो फरवरी को 28 से 29 डेज की हो जाती है। अब डिफरेंशिएट करना है समर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक। आपको याद रखना है समर सोलेस्टिक। समर सोलेस्टिक में क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सीजन, ठीक है। समर सोलेस्टिक में क्या होता है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पे विंटर होती है, ठीक है। तो चलिए वापस से अपने यहाँ पे चले जाते हैं। जब समर सोलेस्टिक होता है तब देखो हमारे क्या नाम है, नॉर्थ में गर्मी है और साउथ में क्या है, विंटर है। यहाँ पे देखो विंटर सोलेस्टिक में क्या होता है, नॉर्थ में क्या है, सर्दी है और यहाँ पे देखो साउथ में गर्मी है, ठीक है। So winter solstice when the southern hemisphere experiences the summer season, ठीक है, southern summer, ठीक है, southern summer को feel कर रहा है winter में, and the reverse open the northern hemisphere. At that point in the time, the position of the earth on 22nd December is called the winter solstice और 21st June is called the summer solstice, ठीक है। सिर्फ आपको की पॉइंट्स पकड़ने हैं, की पॉइंट्स को पकड़ के आपको आंसर लिखना है, रटना नहीं है। रटोगे तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या बोला क्या बताया तो समझ नहीं आया। तो समर सोलेस्टिक होते हैं व्हेन द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर। समर में साउथर्न हेमिस्फीयर विंटर को एक्सपीरियंस करता है और 21 जून को क्या होता है, समर सोलेस्टिक। अब विंटर सोलेस्टिक में साउथर्न हेमिस्फीयर ही समर को फील करता है, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर समर को फील करता है एंड द रिवर्स ओवर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और 22 दिसंबर इज कॉल्ड द विंटर सोलेस्टिक। ये भी आप एक बात को ध्यान रखो, उल्टा चल रहा है, समर में साउथर्न हेमिस्फीयर विंटर को फील कर रहा है, यहाँ पे विंटर सोलेस्टिक में साउथर्न हेमिस्फीयर समर को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। आपकी ये हिंट है, आप याद कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। व्हाट इज इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स मतलब इक्वेटर के ऊपर, इक्विनॉक्स से ही वर्ड है इक्वेटर, कि जब सन की जो डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे पड़ रही है और किस डे पे पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, ये चारों डेट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है 21 जून समर सोलेस्टिक, 22 दिसंबर विंटर सोलेस्टिक, 21 मार्च और 23 सितंबर ये हो जाता है इक्विनॉक्स। द डायरेक्ट फेस ऑफ द सन फॉर द इक्वेटर एट दिस पोजीशन neither of the poles is tilted towards the sun। अब यहाँ पे ये साउथर्न हेमिस्फीयर tilted है, ठीक है, सन